हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, हिंदी में इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने 26-27 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप आप भी स्टार्ट करने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में? आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट नंबर्स, कि तुम्हारे नंबर्स क्या होते हैं, उन नंबर्स को किन नामों से जाना जाता है। तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। बहुत सारी चीजें आएंगी जहाँ पे आपसे इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो अभी क्लियर करके चलना, कोई भी डाउट वगैरह हो तो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से? 1 से। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 के बाद कितना भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब अगर तुम 1 लाख भी बोलोगे ना तो 1 लाख भी आपकी प्राकृतिक संख्या है। बट क्या याद रखना, मेन फोकस रहना चाहिए आपका किसके ऊपर? 1 के ऊपर। स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होती है। सेकंड पॉइंट निकल के आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है। ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4। आप बोलोगे 10 लाख, 10 लाख भी आपका क्या होगा? होल नंबर होगा। वो प्राकृतिक नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी होगा। पता क्यों? क्योंकि ये वाला इन दोनों में फर्क सिर्फ 0 और 1 का है। अगर 0 आया किसी के अंदर तो वो आपका होल नंबर कह दिया जाएगा। 1 आया तो वो नेचुरल नंबर के साथ में होल नंबर भी है। इतना समझ में आया फर्क? ठीक है। अगला निकल के आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं, जेड से डिनोट करा जाता है। तो इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो प्लस वाले भी होते हैं, प्लस के साथ साथ उसमें 0 की वैल्यू भी आती है, साथ साथ माइनस में। अभी तक जो दो हमने नंबर पढ़े ये दोनों, इन दोनों के अंदर ना सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आई, कोई माइनस का साइन नहीं दिखा। बट ऐसे नंबर भी तो हैं जिनमें माइनस आता है। जैसे कि आपने बोला होगा 5, ये तो प्लस का हो गया। आपने बोला 10, ठीक है। 12, आपने बोला 0, इन दोनों की कॉम्बिनेशन बन गई। बट आपने बोला -8, बट -8 इन दोनों में तो कहीं नहीं आएगा क्योंकि सारे प्लस वाले नंबर हैं, या तो 1 से स्टार्ट है या 0 से, है ना। ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0। और इसमें क्या खासियत है? माइनस और प्लस वाले दोनों नंबर आते हैं और साथ में क्या आता है आपका? 0 भी निकल के आता है। अब माइनस में कितना भी नंबर ले लो, कितना भी, माइनस का 10,000, माइनस में 1 लाख, एक्सेट्रा आप चलते जाओ। पॉइंट वाले नंबर नहीं काउंट करे जाएंगे, जो परफेक्ट नंबर है वही काउंट कर जाएंगे। आई होप ये 3 समझ में आए। 3 के बाद आपका निकल के आता है इवन नंबर और ऑड नंबर। बहुत ही बेसिक सा। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए, मतलब कि जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आते हैं जैसे कि 2 4 6 8 10। तो मैंने याद रख सकते हो, जो 2 के टेबल में आ रहे हैं जिनके पीछे 2 4 6 8 है, 0 दिख रहे हैं, वो 2 से हमेशा भाग होंगे। तो इवन नंबर ऐसे नंबर जो इनसे क्या हो रहे हैं? डिवाइड, या इनके टेबल में आ रहे हैं। ऑड नंबर इनका अपोजिट होता है, जो 2 के टेबल में ना आए, जो 2 से भाग ना हो। जैसे कि 1 3 5 7 9। क्या 1 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 3 आएगा 2 के टेबल में? नहीं आएगा। 7 आएगा कभी? नहीं आएगा। अगर बड़े नंबर आ जाए तो पता कैसे चलेगा? कोई नंबर मैंने रैंडमली ले लिया, मान के चलो 7 7 7, मेरे को नहीं पता आएगा या नहीं आएगा। तो आपको जस्ट ये नंबर याद करने और ये नंबर को चेक करो, क्या इनमें से कोई नंबर पीछे आ रहा है? चेक करना क्या आ रहा है पीछे। 7। तो 7 अगर पीछे आ रहा है तो ये 2 से भाग नहीं होगा। अगर मान के चलो ये 7 7 8 होता तो ये 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? 8। इतनी चीज समझ में आ रही है। ऑड और इवन को क्लासिफाई करने के लिए ये नंबर्स याद रखिएगा आगे पीछे, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगली चीज निकल के आती है प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। पांचों चीजें इस चैप्टर के लिए होने वाली है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पांचों को आप सही से अंडरस्टैंड करिएगा। सबसे पहले आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ अपने टेबल में
आते हो और किसी के टेबल में नहीं। मतलब ऐसे नंबर आपको बताने हैं जो अपने टेबल में डिवाइड हो जाए, किसी और के टेबल में ना आए। मान के चलो मैंने बोला दो सिर्फ अपने टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। आपने बोला तीन अपने टेबल में आएगा और उससे पहले कौन सा टेबल है, दो के टेबल में कभी तीन नहीं आएगा, तीन हो गया। आपने बोला चार, अब बताओ चार अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में भी आता है? चार दो के टेबल में आता है ना, अगर ये दूसरे टेबल में भी आ गया, अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल में आ गया, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में और किसी के टेबल में नहीं। मान के चलो पांच, तो पांच इन तीनों में से किसी के टेबल में नहीं आ रहा, छह होगा क्या? छह नहीं होगा, बताओ क्यों? छह अपने टेबल में आ रहा है, सही बात है, बट इनसे पहले बहुत टेबल आए, 2 3 4, क्या 2 के टेबल में 6 नहीं आता? कभी आता है। तो ये सेकंड वाली कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई, तो 6 नहीं होगा। 7 होगा क्या? 7 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, तो 7 है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, आपका होने वाला 11 13 17 19 23, बाकी आप बना लीजिएगा। ये कुछ नंबर से याद रखिएगा स्टार्टिंग के। प्राइम नंबर के अंदर 1 को कंसीडर नहीं करा जाता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप आंसर करोगे उसे 2, 1 सबों के टेबल में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद निकल के आता है आपका कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में भाज्य संख्या है, नहीं कंपोजिट से पहले कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर, तो कोप्राइम नंबर जिन्हें सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ये कोप्राइम नंबर 2 होते हैं एक तरीके से, मान के चलो दोज नंबर्स whose HCF is 1। क्या बोल रहा है? ऐसे दो नंबर जिनका HCF का मतलब कॉमन, क्या कॉमन नंबर, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। प्लीज इस वाली बात को जरूर फोकस करिएगा, ये बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल क्या है? 1। जैसे कि आप एग्जांपल लूं 2 और 3, अगर मैं 2 के फैक्टर लिखूंगा तो 2 के फैक्टर 2 into 1, 3 के फैक्टर लिखूंगा तो 3 into 1, और कोई फैक्टर बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या चीज कॉमन निकल के आई? 1, ठीक है? एक एग्जांपल और लेते हैं, इस बार ले लेते हैं 2 4, है ना? 1 तो सबों में कॉमन होता है, इतना तो हमने पढ़ा है, 1 सबों के टेबल में आ जाएगा। आप 2 को लिखोगे 2 into 1, 4 को क्या लिखोगे? 2 into 2 into 1, सही है? 1 कॉमन आ रहा है, बट क्या जिसका HCF, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन होना चाहिए? सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। अब आप यहां पे चेक कर सकते हो दोनों में क्या कॉमन आ गया? 2। तो क्या ये आपका को प्राइम नंबर हुआ? ये आपका को प्राइम नंबर नहीं हुआ। इतनी चीज समझ में आई क्या? को प्राइम नंबर में ओनली 1 कॉमन होना चाहिए और कोई नंबर नहीं। यहाँ पे 2 कॉमन आया तो इसे नहीं कहा, यहाँ पे ये 1 कॉमन आया तो ये को प्राइम है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद निकल के आता है आपका कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर को क्या बोलते हैं? गुणक। मान के चलो आपने बोला 4, तो 4 को आपने कैसे लिखा? 2 into 2 into 1 लिखा ना, तो ये क्या हो गया? 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये आपका क्या कहलाया?
क्या कहलाया? कंपोजिट नंबर। 3 होगा क्या? 3 प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं माना जाएगा। मतलब आप यूं बोल सकते हो जो प्राइम नहीं है वो क्या है तुम्हारा? कंपोजिट। जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम है, सॉरी जो प्राइम नहीं है वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट। इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद निकल के आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या जिन्हें क्या बोलता है हिंदी में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे तुम किसकी फॉर्म में दिखाते हो? p बटे q की फॉर्म में दिखाते हो। 9th में पढ़ा होगा। और जहां पे q की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती है? 0। इरेशनल, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो क्या ना हो? जो रैशनल ना हो, मतलब जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सके वो आपके क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये लास्ट के 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं। जैसे 2, 3, 5। 4 इसलिए नहीं आया क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। सेकंड पे कोप्राइम। कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ क्या कॉमन होना चाहिए? 1, और कोई नंबर कॉमन नहीं। जैसे अगर 2 कॉमन आ गया तो मैं उसे कोप्राइम नहीं कह सकता। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो क्या नहीं होती? प्राइम नहीं होती है ना? जैसे कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे आपने बोला 4, 2 इंटू 2 इंटू 1, कितने फैक्टर? 1, 2, 3। तो ये आपकी क्या बन गई? भाज्य संख्या। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हमने बोला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करी जा सकती है और q की वैल्यू 0 ना हो। और इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं होते हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। आई होप इतना समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से नोट करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।